I'm making a bold statement. एक इंडियन मिडिल क्लास पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएस मिडिल क्लास पर्सन से अच्छा है। 1947 से 2024 तक इंडिया ने काफ़ी प्रगति की है और वो सब हमें भी पता है। इंडिया वॉज द नेशन विच वॉज बेगिंग फूड टू यूएस आफ्टर इंडिपेंडेंस and now it's one of the biggest exporter of some of the grains like lentils, rice, wheat. India became independent not only in governance but also in food security, technology, medicine and manufacturing. The date of independence was 15th August 1947. But it took us 50 or more years to be truly self-dependent, truly independent. फिर भी कुछ लोग बोलते हैं India is a country of slums. India is extremely dirty. India is a polluted nation. Never visit India again. इन सब में कुछ सच्चाई है, पर ये एक प्रकार का दोगलापन है। जिस देश को 25% ऑफ जीडीपी से लेकर 3% ऑफ जीडीपी तक ले आया गया, उसी देश ने आज वर्ल्ड की 7 to 8% जीडीपी को कैप्चर किया है। आज इंडिया का जीडीपी पर परचेस पावर पैरिटी आता है टॉप 3 देशों में। सिर्फ नॉमिनल जीडीपी से आज इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नेशन है। बट क्या एक कंट्री का रिचनेस सिर्फ जीडीपी से मेजर होता है? क्या रिचनेस मेजर करने का ये एक ही तरीका है? रिचनेस कैलकुलेट करने के लिए लिविंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कल्चर एंड रेजिलियंस इज इम्पॉर्टेंट। आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट। एक इंडियन मिडिल क्लास पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएस मिडिल क्लास पर्सन से अच्छा है। आई नो आप मुझे बोलेंगे कुछ भी बोल रही है। आज मैं आपको ये मेरे नज़रिए से समझाने की कोशिश करूंगी। अफोर्डेबिलिटी ऑफ लिविंग, परचेस पावर पैरिटी, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो दिखाता है कि आप जो सामान यूएस में अफोर्ड कर सकते हो वही सामान आपको कितने गुना कम दाम में इंडिया या कोई अलग देश में हासिल होगा। इस पीपीपी कैलकुलेशंस में रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, अदर नेसेसरी गुड्स, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडिया की परचेस पावर पैरिटी है 22.88 एंड यूएस की है 1, बिकॉज ये सारी चीज़ें यूएस से कंपेयर की जाती है। इंडिया का मिडिल क्लास अर्न करता है 7.5 लाख से लेकर 15 लाख तक। अगर हम इसको पीपीपी से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि पीपीपी एडजस्टेड कितनी सैलरी एक मिडिल क्लास को मिल रही है, जो आती है $200,000 टू $400,000 तक। और यूएस में वही मिडिल क्लास की सैलरी है $48,000 टू $138,000। समटाइम्स इंडिया का पीपीपी थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। So even if you multiply with half of the PPP, then also Indian middle class is earning much more than US middle class. Second example लेते हैं। Average Indian household की saving according to 2023 middle class people is 6 lakh rupees, which is $7,500, which is PPP adjusted $171,000. और एवरेज सेविंग ऑफ मिडिल क्लास इन यूएसए इट्स $62,000। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्यों इंडिया में मिडिल क्लास भी एक फेयर वेजेस पे मेड कुक अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों इंडियंस के पास थोड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम होता है, सेविंग्स होती है और बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि इंडियाज मिडिल क्लास इज रिच। If you're watching this and an Indian middle class, then you are rich. Maybe you just don't know that, but you are rich. Every situation is different, but in general sense, Indian middle class is rich. Second is affordable healthcare. Affordability of healthcare is better in US or India. आपने मेडिकल टूरिज्म के बारे में तो सुना ही होगा। Approximately 2 million people per year visit India from various countries. आपके भी कई सारे दोस्त और रिलेटिव्स होंगे जो अब्रॉड रहते हो और अपना डेंटल वर्क या मेडिकल चेकअप करने इंडिया आते हो। Most of the treatments from India are 1/10 of the price that of US और UK. हम मानते हैं कि कुछ इंडियंस को ये हेल्थ केयर अफोर्ड करना भी मुश्किल है, पर एक डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएस की सिचुएशन अलग नहीं है। एक ओपन हार्ट सर्जरी जिसे हमें बाईपास बोलते हैं, वो यूएस में करने के लिए आपको $120,000 लगेंगे। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी की 1 साल की एवरेज सैलरी लगेगी। यही ओपन हार्ट सर्जरी इंडिया में 3 लाख रुपए से होती है। उसको इंडियन मिडिल क्लास इंसान
एक साल की 30 to 50% एवरेज तनख्वाह में दे सकता है। थर्ड टॉपिक इज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। अब हमारे कल्चर के बारे में तो क्या ही बोलना। As we all know, India has the richest culture of the world. Family values and importance to the culture are the pillars of our society. They are important factors for our nation's richness. How we preserve and keep wealth through culture has a very funny example. We, as Indian women, love gold. It is an important part of our culture to buy gold, preserve it, and pass it to the next generation. From several years of cultural preservation, Indian women own 11% of the world's gold reserves. After telling all these important aspects कि आप बोलोगे इंडिया में काफ़ी स्लम्स है, बहुत पॉवर्टी है वगैरह वगैरह। हम मानते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी है, बट वो कहाँ नहीं है। यूएस, कनाडा, यूके जैसे देश होमलेसनेस से लड़ रहे हैं। 653,104 people experienced homelessness in US in 2023. इसका मतलब 0.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस। टोरंटो की काफ़ी जगह पे सिर्फ होमलेस पीपल के टेंट्स खड़े हैं। इंडिया में स्लम्स और पॉवर्टी का रेशियो भी इससे ज़्यादा है, बट इन कमिंग 10 years वी विल बी एक्सपैंडिंग आवर मिडिल क्लास। आई नो इंडिया से काफ़ी माइग्रेशन बाहर की कंट्रीज़ में होता है और कई कंट्रीज़ का मेजर इकोनॉमी इंडियंस ही चलाते हैं। ये माइग्रेशन इज अ चॉइस ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल दे शुड मेक दैट डिसीजन। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर एंड। पीपल शुड मेक द डिसीजन विद लॉट ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक स्टडीज एंड कंसिडरिंग द परचेस पावर पैरिटी। अगेन, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इंडिया के पास सब कुछ आ गया है, हम विश्व के सर्वज्ञानी, सर्वसुंदर, सर्व महान देश बन गए हैं। कहने का मतलब यही है कि हम भी कुछ कम नहीं, पर अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। We all should still be grateful towards our country and the wealth of this country that has given throughout the ages. इंडिया के सामने एक बड़ा रास्ता है, काफ़ी बड़ा सफ़र है। सफ़र के रास्ते में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी आते हैं और सफ़र के अंत में 2500 साल पुराने देश जैसा एक विकसित भारत है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक हमारी काफ़ी सहायता करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।